हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी टैक्स ऑडिट के कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग। उसमें कौन से प्रोविजन में ऑडिट मैंडेटरी है और ऑडिट की लिमिट क्या है, किन केसेस में 50 लाख से ऊपर में जो है ऑडिट मैंडेटरी होगी, किन केसेस में 1 करोड़ से ऊपर में लिमिट क्रॉस होने पे ऑडिट मैंडेटरी होगी, किसमें जो है 2 करोड़ से ऊपर में ऑडिट मैंडेटरी होगी, उन किन केसेस में 5 करोड़ से ऊपर में ऑडिट मैंडेटरी होगी। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस, कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास, हमारी टीम के पास आई कि सेम जो है जीएसटी के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जीएसटी ऑडिट के रिगार्डिंग कि क्या प्रोविजन है जीएसटी ऑडिट के और क्या उसमें लिमिट्स हैं और उसकी क्या ड्यू डेट्स हैं। और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे दोनों ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज ऑडिट अंडर जीएसटी एक्ट, दोनों की क्या डेट्स हैं और कब तक फाइल करनी है और कौन से प्रोविजंस है और लिमिट कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं हम जीएसटी की ऑडिट के रिगार्डिंग। तो जीएसटी के ऑडिट के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन रेफर करना पड़ेगा, जो कि सेक्शन 44। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं जी। सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न की बात करता है, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन shall furnish a annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before 31st day of December following the end of financial year। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन, किनको छोड़ के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के, और जो रजिस्टर्ड है अंडर टीडीएस और टीसीएस कैटेगरी सेक्शन 51 और 52 में, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के, इन सबको छोड़ के इनके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनको मैंडेटरी है एनुअल रिटर्न फाइल करनी हर फाइनेंशियल ईयर की। कब तक? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जो है। इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म्स हैं वो जो है रूल्स में स्पेसिफाइड है। और इस सेक्शन का सेक्शन 44 का सब रूल सबसेक्शन 2 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who is required to get his accounts audited in accordance with the provision of subsection 5 of section 35। कोई भी पर्सन जिनके अकाउंट मैंडेटरी है ऑडिट होने एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 सबसेक्शन 5। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 क्या कहता है। तो सेक्शन 35 बात करता है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसका सबसेक्शन 5 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during the financial year exceed the prescribed limit। ये prescribed limit क्या है, ये रूल्स में स्पेसिफाइड है। तो इसके लिए हमें रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं ये सेक्शन क्या रहा है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose turnover during the financial year exceed prescribed limit shall gets his account audited by a chartered accountant or cost accountant and shall submit a copy of audited annual accounts and reconciliation statement under subsection 2 of section 44 and such other document in the form and manner as may be prescribed। तो जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होगी रूल्स में, उससे अगर टर्नओवर एक्सीड करती है तो उस केस में सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 कहता है कि उन केसेस में अकाउंट्स को ऑडिट कराना मैंडेटरी होगा बाय सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, और उसकी जो कॉपी है ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स की और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो है हमें देनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 44 सबसेक्शन 2। यहाँ पे स्पेसिफाइड है। तो हम दोबारा आते हैं सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 में। वहां पे कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिट्स अकाउंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 35 सबसेक्शन 5। हमने देखा कि सब सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 कहता है जो प्रिस्क्राइब्ड से लिमिट से ऊपर होगा उसके अकाउंट्स ऑडिट होंगे सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से। वो उसके लिए मैंडेटरी होगी इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 जो हमने अभी कवर करी सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 में। जो एनुअल रिटर्न जाएगी उसके साथ along with the copy of audited annual accounts or reconciliation statement reconciling the value of supply
declared in the return furnished in the financial year with the audited financial statement. Basically reconciliation बनेगी audited financial statement versus जो भी डिक्लेरेशन गई है सप्लाईज की। तो सेक्शन 44 जो है एनुअल रिटर्न मैंडेटरी करता है और इसकी लिमिट जो है वो रूल्स में स्पेसिफाइड है। इसके लिए हमें रूल्स जो है रेफर करने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 30 रूल नंबर 80 जो है ऑफ सीजीएसटी रूल्स जो है बताता है एनुअल रिटर्न के बारे में, जो कि बात करता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, उसका सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन रेफर्ड इन प्रोविजो टू सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35। अभी हमने रेफर किया सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, तो उसको छोड़ के ये जो है ये डाली गई है वाई नोटिफिकेशन नंबर, ये पहले नहीं था लेकिन ये नोटिफिकेशन से इंसर्ट किया गया, इंसर्टेड वाई नोटिफिकेशन 3/2019 डेटेड 29 जनवरी 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। तो ये विद रेट्रो जो है विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है ये नोटिफिकेशन लाई गई थी। इसमें कहता है सब रूल 1 में एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेक्शन 35(5) और उसके अलावा अदर देन आईएसडी अदर देन पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड 52, मतलब टीडीएस और टीसीएस वाली कैटेगरी के, वो सबको छोड़ के कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके अलावा जो भी पर्सन होंगे शेल फर्निश एनुअल रिटर्न, जो कि सेक्शन हमने 44 में देखा एनुअल रिटर्न फर्निश करनी है। तो उसके रिगार्डिंग ये रूल कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन कैटेगरी को छोड़ के एनुअल रिटर्न फर्निश करेगा और as specified under subsection 1 of section 44 electronically in form GSTR 9। यहाँ पे रूल जो है बताता है कि हमें GSTR 9 के थ्रू एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी थ्रू अ कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेटिंग सेंटर, जिस भी तरीके से फाइल करनी है इलेक्ट्रॉनिकली मोड पे। इसमें प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइजो है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, इसका मतलब कंपोजिशन डीलर के केस में जो है वो जीएसटीआर 9 नहीं भरेगा, उसके लिए एनुअल रिटर्न जो फाइल होगी वो फॉर्म जीएसटीआर 9A में फाइल होगी। इसका सब रूल 2 कहता है एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52, वो भी जो एनुअल रिटर्न देंगे वो जीएसटीआर 9B में देंगे। इसके बाद सब रूल 3 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वुज एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पे यूज वर्ड किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर, तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो है हमें यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न के लिए जो टर्नओवर कंसीडर करनी है, एनुअल टर्नओवर कंसीडर करनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, यहाँ पे जो लिमिट स्पेसिफाइड है रूल्स में 2 करोड़ रुपीज की है। गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड एज specified under sub rule 5 of section 35 and he shall furnish a copy of annual accounts and a reconciliation statement during duly certified in form GSTR 9C। यहाँ पे जो reconciliation statement है और जो audited account statement है वो form 9C में जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू अ कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेटिंग सेंटर। ये सब रूल 3 बताता है। इसके बाद सब रूल 3 में एक फर्दर प्रोवाइडेड जो है प्रोवाइजो ऐड करा गया और वो प्रोवाइजो जो है वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में ही है सिर्फ। तो यहाँ पे अब हमें जो ऑडिट करनी है, जो अपकमिंग ऑडिट आ रही है अब, वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की है और जिसके रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन भी होती है कि इसकी जो है लिमिट क्या है। तो इस साल की जो लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो लिमिट है वो 5 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट ऐड करा गया और यहाँ पे क्या कहा गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वो एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ पे भी एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। यहाँ पे जो बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की हो रही है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करेगी तो उस केस में जो है 9C फॉर्म 9C भरना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो ये प्रोवाइडेड जो है प्रोवाइजो नया इंसर्ट किया गया है वाई नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, जो कि 23 मार्च 2020 को अलग से ऐड करा गया और इसकी वजह से जो है इसकी लिमिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19
GSTR 9C की जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ है। हमें ध्यान रखना है कि ये लिमिट जो है यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में डाली गई है, राइट। तो फर्दर हम चलते हैं। तो अब हमने देखा सेक्शन 44 जो कि एनुअल रिटर्न की बात करता है, और एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग फिर जो रूल्स कहते हैं रूल्स 80 और उसके सब रूल्स, जिसमें प्रोवाइडेड दैट में फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो लिमिट है वो 5 करोड़ बताई गई है। तो इस तरीके से जो हमारी अब अपकमिंग ऑडिट होनी है वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की होनी है। और अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स की, तो वहां पे जो ऑडिट की बात है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की है। तो हमें दोनों साल जो है कंसिडर करने हैं कि कौन से साल की ऑडिट होनी है और कौन से उसकी प्रोविजंस हैं और क्या उनकी लिमिट्स हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है लास्ट में एक हमारी टीम ने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें जीएसटी की ऑडिट वर्सेस इनकम टैक्स की ऑडिट की क्या ड्यू डेट्स हैं। तो यहाँ पे हम उसकी ड्यू डेट्स रेफर कर सकते हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसकी क्या लिमिट्स हैं और क्या सेक्शंस हैं। यहाँ पे हमने क्लब कर दिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑडिट अंडर सीजीएसटी एक्ट जो हमने आज देखी है। अगर हम 17-18 इसका टाइम पीरियड तो ऑलरेडी निकल चुका है, इसकी तो 2 करोड़ की लिमिट थी। इसके लिए भी सेक्शन 44 जो आज हमने पढ़ा और रीड विद रूल 80 सबसेक्शन 3। और अगर हम अपकमिंग रिटर्न की बात करें, जो अब हमें रिटर्न फाइल करनी है कब तक, 30 सितंबर 2020 से पहले पहले, इसकी जो ड्यू डेट फॉल कर रही है 30 सितंबर 2020, जिसकी लिमिट जो है बढ़ा के 5 करोड़। हमने प्रोवाइजो देखा, प्रोवाइजो में फाइनेंशियल ईयर 18-19 की लिमिट बढ़ाई है और 5 करोड़ की लिमिट हो गई है। इसलिए यहाँ पे इसका सेक्शन हो गया सेक्शन 44 रीड विद रूल 80 सब रूल 3 उसका प्रोवाइजो। यहाँ पे प्रोवाइजो रेफर करना है। प्रोवाइजो में जो लिमिट है 5 करोड़ की कर दी गई है। और इसके अब हम बात करें अगर टैक्स ऑडिट की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था डिटेल में, जिसमें हमने सेक्शन 44AB, 44AD, 44ADA उसके रिगार्डिंग हमने पेनल्टीज के सेक्शन 271B और सेक्शन 44AB में जो अदर सेक्शंस आते हैं 44BB, 44BBB, वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस करे थे। अगर किसी ने वो वीडियो रेफर नहीं करी है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक है, उस वीडियो में आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी। तो इसके लिए जो है एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं टैक्स ऑडिट में जो कंक्लूडेड पार्ट हमारा निकल के आया था। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की हमने ऑडिट करनी है। ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर 2019। लिमिट सेक्शन एज पर सेक्शन 44AB जो निकलती है हमारी 1 करोड़ और 5 करोड़। अगर हम प्रोवाइजो में फॉल करेंगे तो वहां पे 5 करोड़ की लिमिट हो जाएगी, अदरवाइज 1 करोड़ की लिमिट। और इसको डिटेल में देखने के लिए कि 5 करोड़ की लिमिट कैसे होगी, वो आप डिटेल में उस वीडियो में रेफर कर सकते हैं, वहां पे इसके रिगार्डिंग डिटेल में बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की 31 अक्टूबर में अगर हम सेक्शन 44AD का जो है का बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में 2 करोड़ तक में की लिमिट है। 2 करोड़ से ऊपर में हम 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही सेक्शन 44ADA का बेनिफिट ले रहे हैं तो उस केस में जो प्रोफेशनल के केसेस में एप्लीकेबल है उसकी लिमिट जो है 50 लाख की थी। 50 लाख से ऊपर में हम 44ADA रेफर नहीं कर ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है हमने कंपैरिजन चार्ट बेसिकली बनाने की कोशिश करी है ऑडिट अंडर सीजीएसटी एक्ट वर्सेस ऑडिट टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें हमें मेन पार्ट जो कवर करना है, अब जो अपकमिंग डेट्स आ रही हैं वो फाइनेंशियल ईयर जीएसटी की ऑडिट के लिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आ रही है 30 सितंबर 2020। और अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अपकमिंग डेट आ रही है। तो दोनों की फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, तो इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। उसके लिए कंक्लूडेड ये चार्ट हमने प्रिपेयर किया है जो आपके साथ शेयर किया है। तो इसके रिगार्डिंग फर्दर कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर मेंशन कीजिए, हमारी टीम आपको उसका रिवर्ट करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।